बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, जिनका बिजनेस बाहर है या जिनके क्लाइंट्स बाहर हैं या जो पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट को दे रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम का सामना था रेमिटेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड, इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करने के हवाले से या पेमेंट भिजवाने के हवाले से। अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट बिटकॉइन को लेके पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक MOU साइन किया है एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC के साथ। इस MOU के बाद बहुत जल्द पाकिस्तान में USD एक स्टेबल कॉइन है, USD1, जो बहुत जल्द पाकिस्तानीज के लिए एक लीगल प्लेटफॉर्म के थ्रू उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी रेमिटेंस, डिजिटल पेमेंट और सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्रू डिजिटलाइज तरीके से वो कर सकेंगे, रिसीव कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर उस शख्स के लिए जो पाकिस्तान में काम कर रहा है और ग्रो करना चाहता है बाहर, या जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में जो है वो अपनी पेमेंट्स रेमिटेंसेस भेजना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी इकॉनमी, हमारे बिजनेस, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और इस न्यूज़ से हम सब लोग जो हैं इसके बेनिफिशरीज हैं। तो अब हम आज के इस व्लॉग में जानेंगे इसकी डिटेल्स। गोल क्या है? गोल ये है कि पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लीगलाइज किया जाए, उस क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया जाए। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से लोगों के लिए पेमेंट्स भिजवाना, पेमेंट्स रिसीव करना, ये जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, रेमिटेंस हैं, उनको डिजिटलाइज करना, पर्पस ये है। और इस हवाले से जो MOU हुआ है उस MOU के अकॉर्डिंगली ये USD1 एक कॉइन है जो अब बहुत जल्द पाकिस्तानियों के लिए लीगल तरीके से इसकी ट्रांजैक्शंस करना अब पॉसिबल होगा बहुत जल्द। और इसके साथ ये जो USD1 ये एक स्टेबल कॉइन है जो लिंक्ड है विद द US डॉलर्स। इसकी प्राइस स्टे रहती है, प्राइस इसकी में वेरिएशंस नहीं है और ये लेस रिस्क है एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज की। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC का जो एक बहुत बड़ा MOU हुआ है। पर्पस ऑफ दिस MOU क्या है? पर्पस ऑफ दिस MOU ये है कि बिल्ड सिक्योर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को किया जाए, इंप्रूव क्रॉस बॉर्डर्स मनी ट्रांसफर्स को किया जाए, एक्सप्लोर न्यू फॉरेक्स सेटलमेंट मेथड्स किए जाएं, इंश्योर सिस्टम्स किए जाएं जो लीगल हो, रेगुलेटेड हो, ट्रांसपेरेंट हो और पाकिस्तान जो है वो मूव कर सके टुवर्ड्स द फ्यूचर डिजिटल करेंसी पर। और गवर्नमेंट जो है एक क्रेडिबल ग्लोबल प्लेयर चाह रही थी कि हम पाकिस्तान में क्रिप्टो जो है किसी ऐसे एक्सचेंज के थ्रू और एक कोई स्टेबल कोई ऐसा कॉइन क्रिप्टो का हम लोग लॉन्च करें पाकिस्तान में जिसके थ्रू ट्रेड हो सके। और उसमें सबसे सिक्योर और जो बेस्ट है वो जो USD1 जो बहुत कम रिस्की है, जो डॉलर की प्राइस के अकॉर्डिंगली उसकी वेरिएशन होती है। और इसके साथ अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान में रेमिटेंस 38 बिलियन US की एवरी ईयर रिसीव होती हैं। लार्ज यंग एंड डिजिटल पॉपुलेशन जो है वो इस तरफ आ रही है, मिलियंस ऑफ क्रिप्टो यूजर्स हैं और हाई डिजिटल एसेट ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस चीज़ को अब लीगलाइज जो है USD1 जो एक कॉइन है उसको किया जा रहा है। और ऑब्वियसली इसकी जो एक्सचेंज होगी वो बाइनेंस हो सकती है, HTX हो सकती है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान में इसकी ट्रेडिंग के हवाले से जो है वो आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। और इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हमारी IT इंडस्ट्री को होगा। बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बाहर वो काम कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, बट उनके लिए पेमेंट्स रिसीव करना, पेमेंट्स अपनी उन सर्विसेज के अगेंस्ट रिसीव करना बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो अब ये वो चैलेंज भी फ्रीलांसर्स के लिए बहुत जल्द जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। इसी तरह जो से लोग छोटी सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, ई-कॉमर्स सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी अपनी पेमेंट्स को USD1 कॉइन के थ्रू जो है वो रिसीव करेंगे। ये सब चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगी। बहुत जल्द आपको ये चीज़ लीगलाइज जो है आपको नज़र आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।